उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्तियों को लेकर न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट ने लगातार खबरें दिखाई थी। 26 अगस्त को सबसे पहले हमने बताया था कि किस तरह से 2021 में स्पीकर रहते हुए वर्तमान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नियमों को ताक पर रखकर 72 लोगों को बैकडोर से विधानसभा में एंट्री दी थी, यानी सरकारी मुलाजिम बना लिया था और सिर्फ एक चिट्ठी लिखने से ये काम हो गया था। हमने ये भी बताया था कि कैसे 2016 में तत्कालीन स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरीश रावत सरकार के दौरान उस वक्त 150 के करीब भर्तियां की थी और उन्हें भी इसी तरीके से चिट्ठी लिखकर नौकरी मिल गई थी। इस पूरे मामले को जब हमने उठाया था तो हमने हर पहलू की पूरी रिसर्च की थी, हर पहलू को तकनीकी विशेषज्ञों के साथ पूरी तरीके से संवाद के जरिए पूछा था कि नियम क्या कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या क्या था। तब हमने स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल से भी पूछा था कि 2021 में 72 भर्तियां उन्होंने आखिर किस आधार पर कर दी। तब उन्होंने ये बताया था विशेषाधिकार होता है और हमने उनसे कहा था ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है जो किसी स्पीकर को या किसी अन्य संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति को किसी को भी इस तरह से रेवड़ी की तरह नौकरी बांट देने का अधिकार देता हो। आज उत्तराखंड की विधानसभा में जिस तरह से इतिहास बना है, स्पीकर रितु खंडूड़ी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 2016 की 150 भर्ती, 2020 की 5 भर्तियां और 2021 की 72 भर्तियों को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये भर्तियां नियमों के विरुद्ध हुई थी। ना कोई विज्ञापन जारी हुआ था, ना कोई परीक्षा हुई थी, ना कोई इंटरव्यू हुआ था, किसी भी प्रोसेस का पालन नहीं हुआ था और इसलिए इन तमाम भर्तियों को निरस्त किया जाता है। साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल को भी निलंबित किया जाता है और क्योंकि जो 32 पदों पर रिटर्न एग्ज़ाम करवाया गया था उसमें वही कंपनी थी जो UKSSC की जांच में इस वक्त आरोपी है, जिसके मालिक से लेकर कई कर्मचारी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और ऐसे में उन्होंने सचिव पर भी संदेह जताया और कहा कि सचिव कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल हो सकते हैं, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध है और उनको सस्पेंड किया जाता है। हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उत्तराखंड बैकडोर भर्तियों में गोविंद सिंह कुंजवाल ने 2016 में और 2020 और 2021 में प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया और जिस तरह से ये पूरी भर्तियां की गई थी उनके कार्यकाल में, ये भर्तियां नियमों के विरुद्ध थी। सिलसिलेवार तरीके से हमने हर खबर को दिखाया था, इसमें तमाम खामियां थी और इसी के चलते स्पीकर ने इस पूरे मामले पर जांच बैठाई थी। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने तब ये भी कहा था जांच बैठाते वक्त कि हर बार नकारात्मक खबर को नकारात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए। खबरें आंखें खोलने के लिए भी होती हैं, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भी होती हैं और आज जिस तरीके की रिपोर्ट आई है उसके बाद जो उन्होंने आदेश दिया है वो इस बात को भी बताता है कि उत्तराखंड में भविष्य में अब इस तरह से पूरा पारदर्शी सिस्टम होगा, एक मैकेनिज्म होगा, उसके तहत नियुक्तियां होंगी। कोई भी अपने करीबी लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाएगा। न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट के साथ आप बने रहिए क्योंकि हम हर खबर सच दिखाते हैं और खबर की पूरी रिसर्च और पूरे तथ्यों के सही होने पर ही आपको उससे अवगत कराते हैं।